बीजेपी की हो चाहे सरकार आपकी हो, इनका काम है सिर्फ कुर्सी गरम करना। ये कि आपकी क्या डिमांड है हम पूरी करते हैं, आप बताओ। धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, हमारे को प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। आप तो कान में रुई डाल के बैठे हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। आत्मा नहीं बोल रही है कि स्टूडेंट्स जो इतने लाठी चार्ज आपने करवाए हैं उनसे भी जरा बात कर लिया जाए। अब क्यों आप अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं? बोलिए कुछ। कैसे बोलेंगे? स्क्रिप्ट नहीं दी होगी ना किसी ने। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे देश के करोड़पति एंकर्स अगर देश में कहीं आफत आई तो सबसे पहले दौड़ेंगे, तो आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। या तो वो प्रॉब्लम देश के बाहर होनी चाहिए, और या तो देश में भी हुई, हमारे देश में, तो आप तो जानते ही हैं उसमें सरकार का फायदा होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार का फायदा नहीं होगा तो वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। जैसे आप दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए। बड़े बड़े टीवी एंकर्स अंजना ओम कश्यप, रूबिका जी, सुधीर चौधरी, जिनका खुद का अपना प्राइम शो है ब्लैक एंड वाइट, ये सारे लोग खाली बैठ के अपने स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं और गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास ये बात पहुंची नहीं होगी कि दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फॉरेन टूर से फुर्सत मिले तब तो ये चैनल पे कुछ और भी दिखाएं। क्यों? गलत कह रही हूँ? तो जैसा कि आपको पता है, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो अंजना जी ने आज तक की टीम के साथ काठमांडू चली गई थी मैडम जी। किस लिए? वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी है उन्होंने। वहाँ पे जो मलबे में दबे हैं पीड़ित लोग और जो घर टूट गए हैं उनके सामने खड़े होकर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी इस चीज की। तो क्या मैम को अपनी जान की चिंता नहीं हुई? यहाँ पे उन्हें दिल्ली में आके जंतर मंतर पे खाली बच्चों से बात करने में बहुत आफत आ रही है। आएंगी भी कैसे? क्योंकि असलियत सब जानते हैं, आ गई तो फिर बच के जा नहीं पाएंगी ना यहाँ से। अब स्टूडेंट का गुस्सा तो वो खूब जानती हैं, इसीलिए खाली स्टूडियो में बैठ के बातें कर रही हैं। चलो ये तो पुरानी बात हो गई। अभी हाल फिलहाल पिछले ही साल पिन जी का इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे अंजना जी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था खुद जाके रशिया। तो मैडम को फुर्सत कहाँ है? बाहर के देशों से फुर्सत मिले तब तो हमारे इंडिया में हाल क्या है वो भी जाने, जो कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। चलो वो भी छोड़ो। दिल्ली के अंदर जब बुलडोजर चल रहे थे और कितने लोगों के जब घर तोड़े जा रहे थे, तो अंजना जी ने खुद जेसीबी क्रेन पे चढ़ के जाके वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, लाइव वो भी। तो यहाँ पे आने में कौन सी आफत आ रही है कोई जवाब इसका? इन्हीं के साथ हम मोस्ट फेमस, जो कि वर्ल्ड वाइड चैनल पे चलते ही रहते हैं जी, मैं बात कर रही हूँ सुधीर चौधरी की, जिनका प्राइम शो है ब्लैक एंड वाइट, रोज 9 बजे आता है। टाइमिंग भी बता दी है मैंने, बल्कि वो कल सोनम जी का वीडियो आया, 2 मिनट 50 सेकेंड की वीडियो। उस वीडियो में ये कहा गया था कि मैं अपना हंगर स्ट्राइक आज के आज तोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे मेरे को ये अश्योरिटी देनी होगी कि रेजिग्नेशन आप कराओगे। और सुधीर चौधरी इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद ऐसा लगता है कि छोड़ दी है कि सोनम वांगचुक ने रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं करी है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि अब रेजिग्नेशन उन्हें नहीं चाहिए। मतलब हमने हंगर स्ट्राइक का मोटिव ही क्या था? एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना होगा, पेपर लीक हुआ है, वी वांट फेयर एजुकेशन सिस्टम। अब हम ये बात आपको हर वीडियो में, जो भी कोई वीडियो अपलोड करे, आपको हर वीडियो में ये बात बताई जाए कि आपको हमारे को रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। अरे धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, हमारे को प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। आप तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो उन्होंने परीक्षा पे चर्चा और मन की बात, ये तो बड़ी उन्होंने कर रखी है।
स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, मन की बात करते हैं। तो अब आपके अंदर की आत्मा नहीं बोल रही है कि स्टूडेंट्स जो इतने लाठी चार्ज आपने करवाए हैं उनसे भी जरा बात कर लिया जाए। अब क्यों आप अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं? बोलिए कुछ। कैसे बोलेंगे? स्क्रिप्ट नहीं दी होगी ना किसी ने। बिना स्क्रिप्ट के तो आप कहीं नहीं जाते, ये बात तो सबको पता है। इन सबका तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन इतनी तो शर्म आनी ही चाहिए कि हमें जिससे उम्मीद है, हमारी इंडियन मीडिया, वो एक आवाज तक नहीं उठा रही है। छोटे छोटे क्रिएटर्स स्टैंड ले रहे हैं बच्चों का, लेकिन बड़े क्रिएटर जिनकी बातें इंडिया तो छोड़ो बाहर के देश के लोग भी सुनते हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। किस लिए चुपचाप बैठे हैं? हम जवाब चाहते हैं, जवाब दो। है ही नहीं जवाब, तो दोगे कहाँ से? फॉरेन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज, उन्होंने आके लाइव कवरेज की है प्रोटेस्ट की। वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, हमें बताओ। तो क्या हमारी मीडिया को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि हम भी जाके थोड़ा पूछ लें? बाहर के देश के लोग आ रहे हैं हमसे हमारा हाल पूछने, और खुद के हमारी मीडिया का अता पता ही नहीं है, लापता बन रखी है वो तो। क्या अगर आपको इस बात की इतनी ही चिंता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ जो पब्लिक वहाँ पे इतनी भड़की हुई है, इतने गुस्से में है, तो वो हमारे पे मार पिटाई कर देगी, हमारी जान को खतरा है, तो क्या फॉरेन जो मीडिया है उनको अपनी जान की खतरा नहीं है? वो अपनी जान पे खेल के वहाँ से यहाँ आए हैं रिपोर्ट करने कि क्या हो रहा है, हम लोगों तक बात पहुँचाएं, क्योंकि आपसे पहुँचाई नहीं जा रही है। थोड़ा तो अकाउंटेबिलिटी दिखाओ, कहाँ गई सब चीजें? इवन जब महात्मा गांधी बापू ने प्रोटेस्ट किया था, तो अंग्रेज खुद चल के आए थे उनके पास, ये बोलने के लिए कि आपकी क्या डिमांड है, हम पूरी करते हैं, आप बताओ। और यहाँ देख लो, हम खुद जा रहे हैं वहां पे कि हमारी ये डिमांड है, हम चीख चीख के कह रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सबके सर फट रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है, पूरी करो। तो ये कान में रुई डाल के बैठे हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। और हाँ, हमारे सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जी, अगर आपको देश नहीं संभाला जा रहा है तो आप हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते हैं? हाँ, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, माफ करिएगा। चूड़ियां कैसे पहन सकते हैं? क्योंकि वो तो औरतें पहनती हैं, और औरत तो ममता की मूरत होती है, उसको तो दूसरे का बच्चे का दर्द तक देखा नहीं जाता, वो उसमें रो पड़ती है। आप यहाँ लाठी चार्ज करवा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके सर फट गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतनी मार पिटाई हो रही है। छोटे बच्चों का तो कदर करो कम से कम, फ्यूचर है हम आपके। खैर, देश नहीं संभाला जा रहा तो रेजिग्नेशन दे दीजिए, और ये मत भूलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन तो होगा, हम भी कभी 18 साल के होंगे, हमारा भी टाइम आएगा वोट देने का, तब हम देखते हैं सरकार क्या होती है और कैसे चलती है। तब अगर आप पब्लिक में दिख गए या वोट मांगने के लिए चले आए ना, तो याद रखिएगा ये बात, पब्लिक कुत्ता बना के मारेगी आपको। और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई न्यूज नहीं पहुंच रही होगी, पल पल की खबर होगी आपको, अब क्या हो रहा है, अगले ही पल क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ था। लेकिन वही बात है ना, आपका सो कोल्ड ईगो आ रहा है बीच में, जिसकी वजह से आप बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली तो दिल्ली, पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम होता है, वहां पे पेपर लीक हुआ है, और वहां पे कोई ऐसे वैसे पेपर लीक नहीं हुआ कि ये लो पर्चा लो बांट दिया, इतने पैसों में खरीद दिया, ऐसा कुछ नहीं। वहां तो हमारी डिजिटल इंडिया है, तो स्कैम भी डिजिटल हुआ। कैंडिडेट्स को 3.5 लाख रुपए से लेके 13 लाख रुपए तक के हाई टेक डिवाइसेस दिए गए, जिसमें ईयरपीस आता है, वायरलेस ईयरपीस ब्लूटूथ, जिसके अंदर जिसको कान में लगा देते हो तो दिखता ही नहीं है। स्पाई कैमरा वाला पेन आ रहा है, जिसको आप पेपर पे अगर आप लिखोगे तो क्वेश्चंस को वो देख लेगा, उसके बाद बाहर जो लोग बैठे हैं वो लोग क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसका आंसर आपको ब्लूटूथ में बता रहे हैं। मतलब भाई साहब, क्या चीटिंग करने का तरीका देखो।
दुनिया आगे तो जा रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन गलत जगह तरक्की कर रही है और इसका कुछ फायदा नहीं। वहां पे भी सरकार छुपा रही है इस बात को। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार आपकी हो, इनका काम है सिर्फ कुर्सी गर्म करना। और नुकसान किसका होगा इसमें? सिर्फ हम स्टूडेंट्स का। हमारी उम्र जाएगी, हमारा पैसा जाएगा। क्या हमारे को ये हक नहीं है कि हम एक फेयर एजुकेशन सिस्टम पा सके? हर एक चीज के पैसे लिए जाते हैं और हमारे ही पैसों पे ये पल रहे हैं और हमारे को ये अकड़ दिखा रहे हैं ये लोग। इनका काम है सिर्फ कुर्सी गर्म करना और ये वही कर रहे हैं। चाहे, और एक बात समझ नहीं आ रही, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चीटिंग करवा रहे हैं। आप चीटिंग करवा रहे हो स्पेशली मेडिकल फील्ड में। यही बच्चे आगे चल के, मान लो चीटिंग करवाई आपने, यही बच्चे आगे चल के डॉक्टर बने, फार्मेसी ऑफिसर बने या और कुछ बने। तो ऐसा तो हो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, आपको कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपको गॉड गिफ्टेड पावर है, भगवान ने आपको खुद आशीर्वाद दिया कि खुद कभी बीमार नहीं होगी। जाओ चीटिंग कराओ और कल्याण करो। ऐसा तो होने नहीं वाला, बीमार तो आप भी पड़ोगे। तो आप ये बात समझो, अगर वो चीटिंग से पास हो भी गए, उनको टॉप कॉलेज मिल भी गया, अच्छे से उन्होंने अपनी लाइफ वो ऐश से जी रहे हैं, लाइफ किसकी खराब होगी? पब्लिक की। आज उनको आपने पास करवा दिया, कल उनसे एक केस सॉल्व नहीं होगा। अगर बेड पे पेशेंट मर रहा होगा, उनको क्या पता, वो कहेंगे यार इसका क्या था, क्या इलाज करूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो मरने दो इसको, हमारे को क्या, हम पैसा देके मुंह बंद करवा लेंगे इन लोग का। क्या सरकार पकड़ेगी? पुलिस को पैसा खिला देंगे, इसको पैसा खिला देंगे, बस केस सॉल्व। तो आपकी जिंदगी तो गई ना। तो थोड़ा तो अक्ल लगाया होता है इस चीज के बारे में। कहाँ से लगाओगे? वो तो घुटनों में भी है और अब तो उससे भी नीचे पहुंच गई होगी, कुछ दिनों में निकल ही जाएगी आपकी अकल। तो थोड़ा संभाल के रखो। थोड़ा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, जब तक ये चीज शांत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, आप जितने भी मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, अगर आप एक प्रोटेस्टर्स हैं या फिर आप एक सच्चे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो स्टूडियो में बैठ के आराम से गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हैं हमारे करोड़पति एंकर्स, उन तक ये बात पहुंचे और वो कोई आवाज तो उठाएं, पूछें। लेकिन कैसे पूछेंगे? बिकी हुई मीडिया है पूरी की पूरी। मुंह पे बोलती हूँ मैं ये बात, सारी की सारी मीडिया बिक गई है, सिर्फ स्क्रिप्ट देख के पढ़ती है, स्क्रिप्ट देख के बोलती है। बिना स्क्रिप्ट के बाहर नहीं निकल सकते ग्राउंड में बोलने के लिए। बोलेंगे क्या? पब्लिक पकड़ के धो देगी ना अच्छे से। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।